नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम इनसाइट में आपका स्वागत है। इनसाइट में हम बात करते हैं सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण और पर्दे के पीछे के उन दावपेचों की जो सामने दिखाई नहीं देते। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत राज के उस चुनाव की जो 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए चुनाव हुए। उस पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में जहां कांग्रेस ने अपना पूरा ध्यान पंचायत समिति के चुनाव पर केंद्रित किया, तो उसकी रणनीति को धत्ता बताकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रमुख चुनाव पर अपना पूरा फोकस किया और उन्होंने समीकरणों और संख्या के बावजूद उन्हीं की नाक के नीचे से कांग्रेस के हाथ से छीन लिए यहां 3 पद जिला प्रमुख के। यहां भारतीय जनता पार्टी के पास 6 जिलों में मात्र एक सिरोही के पद पर बीजेपी के पास रहेगा और उसके अलावा बाकी पर 4 में कांग्रेस के पास में बहुमत था। एक सीट को लेकर के कशमकश थी, लेकिन बीजेपी ने अपने दांवपेच से ऐसी शिकस्त दी कांग्रेस को कि रणनीतिकार उसकी हार मानकर आखिरकार दिन भर इस बात के लिए जुटे रहे कि किसी तरीके से ये डैमेज कंट्रोल हो, लेकिन हो नहीं पाया। और बीजेपी ने राजधानी जयपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट को, जिसके अंदर उनके समीकरण और संख्या दोनों कांग्रेस के पक्ष में थी, उसके बावजूद उन्हीं के यहां कर दिया खेला। हुआ ये कि यहां पर रिंग रोड संघर्ष समिति के लिए लंबा आंदोलन कर चुके बद्री प्रसाद बागड़ा के परिवार में ये टिकट दिया जा रहा था और उनकी बहू को ये टिकट दिया गया, लेकिन सरोज को जब टिकट की बात आई तो कांग्रेस में ही दो फाड़ होने लगी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के बीच से इस सीट को चुरा लिया और बगावत कर दी बीजेपी वालों ने कांग्रेस खेमे में। और आखिरकार वो थोड़ी देर बाद ही साफ होने लगी तस्वीर, जब रमा देवी कांग्रेस के कैंप में जाती दिखाई नहीं दी और वो मिली भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। सतीश पूनिया ने उन्हें अपना केसरिया दुपट्टा पहनाकर पार्टी का और पार्टी ज्वाइन करवा दी। इस पूरे समीकरण के कई मायने हैं, इस पूरे घटनाक्रम के कई मायने हैं, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। ये बात और थी कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जयपुर में खेला करने के बावजूद जोधपुर में भी कुछ हालात ठीक नहीं थे। वहां भी बद्री जाखड़ की बेटी ने भी पर्चा नामांकन के रूप में दाखिल किया, लेकिन वहां डैमेज कंट्रोल कर लिया गया और आखिरकार वहां पर लीला मादेरना बनी कांग्रेस के टिकट पर जिला प्रमुख। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी कुछ समीकरण राज्य में जो बने वो अजीब से समीकरण हैं कि वहाँ लीला मादेरना जोधपुर की जिला प्रमुख बनती है, लेकिन उनकी ही बेटी दिव्या मादेरना जहाँ से विधायक है ओसिया से, वहीं पर ओसिया में आरएलपी की वजह से बीजेपी को ये सीट जाती है और बीजेपी वहाँ पंचायत समिति में कब्जा कर लेती है। हाँ, इतना जरूर एक और बात जो खास नजर आई, वो जहां जयपुर में भारतीय दूदू में ये बाबूलाल नागर ने अपनी राजनीतिक दक्षता सिद्ध कर दी और बदला भी ले लिया। जयपुर में जिस तरह से सीट बदली गई उसी का। लेकिन उधर हम बात करें
भरतपुर में, तो वहां पर भरतपुर में नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह ने आखिरकार बाजी मारी और वे भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिला प्रमुख बनने में सफल रहे। कुल मिलाकर जयपुर, भरतपुर और सिरोही 3 शहरों पर कब्जा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। सीटों के साथ हाथ मलती हुई रह गई। अब बात आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने इन परिणामों का असर क्या होगा। तो ये परिणाम असर दिखाएंगे कि जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को नौसिखिया खिलाड़ी बताने की जुगत की जा रही थी, उन पर पानी फिर गया। उन्हीं के नेतृत्व में तो जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन को संतोषजनक कहा जा रहा था, तो उधर अब जिस ढंग से इन 2 सीटों पर कब्जा किया, उसमें राजेंद्र राठौड़ और आखिरकार जब सत्ता पक्ष के पास हर तरह से संसाधन और समीकरण दोनों उनके पक्ष में होते हैं, तब उनसे सीट छीन ले जाना कम बात नहीं है। राजनीतिक क्षत्रपों का मानना है कि ये सतीश पूनिया की ओर से अच्छे परिणामों का द्योतक है और जिस ढंग से उन्होंने इस सीट पर कब्जा किया, जयपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट पर, उससे ये भी पता चलता है कि वसुंधरा राजे के बिना भी रणनीति में कोई पार्टी पीछे नहीं रहेगी। बहरहाल ये तो थे परिणाम यहाँ जयपुर, भरतपुर और सिरोही के जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। लेकिन पंचायत समितियों में जिस ढंग से बात हुई, वहां पर पूरी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग होती रही और बाड़ाबंदी से जैसे ही फ्री हुए, उसके साथ वो अपनी गाड़ियों में ही बिठा कर लेकर आए और जिस ढंग से उन्होंने तय किया था उसी के अनुरूप वोट मिले। कई जगह इस तरह का हुआ जहां तोड़फोड़ के जरिए प्रधान के समीकरण बदले, जिनमें से एक प्रमुख है दूदू। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस ढंग से दौसा में प्रधान बने, दौसा में जिला प्रमुख बने, प्रधान बने, वो भी एक कांग्रेस के लिए संतोषजनक है कि वहाँ उनके पास समीकरण भी थे, संख्या भी थी और उसमें उन्हें संतोष है इस बात का कि वहाँ वो अपनी सीट उन्होंने कायम रखी। बहरहाल 6 जिला परिषद की सीटों में 6 जिला प्रमुख के लिए जो चुनाव हुए, उनमें 3 पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को कहते हैं कि आज का दिन नुकसान के लिए जाना जाएगा। बहरहाल क्या होगा आगे और कितने प्रधान और कितने संख्या में क्या रहा, ये भी और विश्लेषण के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इनसाइट में इतना ही। हम हाजिर होंगे नए समीकरण और नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।